लखनऊ से सुल्तानपुर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज एमपी एमएलए कोर्ट में बयान करा रहे हैं दर्ज। 2018 में अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, जबकि 21 फरवरी को महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में पेश होंगे। गैर हाजिरी के बाद आज राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हो रहे हैं। बीजेपी नेता के मानहानि केस में मामला दर्ज हुआ था। सुल्तानपुर की अदालत ने इस बार व्यक्तिगत रूप से पेश होने का अंतिम अवसर दिया है। मामला कर्नाटक में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह पर विवादित टिप्पणी से जुड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय असम दौरा, बॉर्डर सुरक्षा रिव्यू मीटिंग के साथ आगामी असम चुनाव पर भी कार्यकर्ताओं से करेंगे बैठक। असम के दौरे पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर धावा बोला। 20 आरोपों के साथ लॉन्च की लोगों की चार्जशीट, सीएम हेमंता पर जोरदार वार। बिहार विधानसभा के स्पीकर समेत 42 विधायकों को पटना हाईकोर्ट का नोटिस, चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप, हारने वाले उम्मीदवारों की अर्जी। एसआईआर को लेकर बंगाल सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2002 की वोटर लिस्ट से नाम ना हटाने की मांग। यूपी बोर्ड में 27,052 छात्रों ने दूसरे दिन छोड़ी परीक्षा। अब तक 3,40,760 छात्र रहे गैर मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर करेंगे संगठनात्मक कार्यक्रम और सांसद विधायकों के साथ चर्चा। दौरे से पहले बजट मीट में उद्यमियों, व्यापारियों के साथ और सीएस के साथ नितिन नवीन की चर्चा। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर हनुमान मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूजा अर्चना भी की। बीजेपी ने ट्वीट करके पोस्टर वॉर किया, कहा कि केजरीवाल साहब को 1 साल पहले दिल्ली की जनता ने भगाया था, अब पंजाब की बारी भी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का संदेश, संख्या से नहीं संस्कार और धर्म की दृढ़ता से समाज की ताकत बढ़ती है। शंकराचार्य ने मोहन भागवत के बच्चों वाले बैन पर कहा कि केवल बच्चे पैदा करने से काम नहीं बनेगा, हमें शेर चाहिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लखनऊ कूच करने के ऐलान पर अखाड़ा परिषद का बड़ा बयान, कहा कि संत समाज सरकार और योगी आदित्यनाथ के साथ। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने साफ संदेश दिया, कहा कि शंकराचार्य को ज्यादा दादागिरी करना उचित नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम की तीखी प्रतिक्रिया, कहा कि शंकराचार्य का कूच योगी आदित्यनाथ को कमजोर नहीं करेगा, संत समाज को, सनातन को और सत्य के साथ है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने यूपी सरकार पर वार किया, कहा दोनों डिप्टी सीएम के पास नहीं है पावर, पहले मारो फिर फूल चढ़ाओ, ये कैसी सियासत। बंगाल सरकार बनाम ईडी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जांच एजेंसी ने ममता और पुलिस को राज्य गृह विभाग से क्लीन चिट पर उठाए सवाल, कहा दोनों ने जांच में डाली बाधा। बिहार और यूपी की तर्ज पर अब पूरे देश में होगा मतदाता शुद्धिकरण का काम। चुनाव आयोग ने 22 राज्यों को दिया फरमान, एसआईआर के लिए रहें तैयार। अप्रैल से शुरू हो सकती है एसआईआर प्रक्रिया, एसआईआर के लिए तैयार रहने को कहा। राज्यों से आवश्यक संसाधन और व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। भारत यात्रा से वापसी से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर लिखा थैंक यू इंडिया, एक्स पर शेयर किया अपने स्वागत का वीडियो। भारत में रफाल जेट्स के निर्माण पर मैक्रों ने दिया बयान, कहा दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मिलेगी मजबूती। राष्ट्रपति मैक्रों का बयान, रक्षा सहयोग के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं भारत और फ्रांस, पनडुब्बियों का भी ऑफर दिया। एआई इंपैक्ट समिट के रंग में आया बुर्ज खलीफा इमारत पर दिखी एआई इंपैक्ट समिट 2026 के जश्न की झलक। बुर्ज खलीफा पर लाइटिंग के साथ लोगों से की गई इवेंट के आखिरी दिन यहां जाने की अपील। भारत के इस इवेंट को दी गई जानकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया गया। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में सोमवार को हो सकती है हल्की बर्फबारी, कहीं पर बारिश का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के मौसम में बदलाव की संभावना जताई। 23 फरवरी के बाद से अगले हफ्ते सूखा मौसम रहने के आसार है। उत्तर भारत में मौसम में बदलाव, दिल्ली एनसीआर में अब बढ़ सकती है गर्मी। मौसम के जानकारों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अब बारिश के आसार भी नहीं है और तेजी से तापमान बढ़ सकता है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सूखे और गर्म मौसम की अब वापसी, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हो सकती है बारिश। रमजान में मस्जिदों में लाउडस्पीकर के जरिए ऐलान पर रोक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ऐलान। समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर की मांग पर सरकार ने कहा कि मोबाइल से समय देख सकते हैं, लाउडस्पीकर की आवश्यकता नहीं। संसदीय कार्य मंत्री का जवाब कि रात 10 बजे के बाद भी कोई लाउडस्पीकर बजाना गैर कानूनी है और सरकार ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया। लखनऊ में नीट की तैयारी कर रही युवती के साथ प्रेम जाल और शारीरिक शोषण का मामला, आरोपी अब फरार। हरदोई में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी, C4 कोच का शीशा टूट गया, यात्री सुरक्षित है। आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासत, एनडीए का पलड़ा भारी, पवन सिंह और नितिन नवीन के नाम की अटकलें।
वीडी शर्मा ने लोकसभा स्पीकर को निशाना बनाने वाला एआई वीडियो बनाने के आरोप में कांग्रेस नेताओं पर प्रिविलेज एक्शन की मांग को लेकर पत्र लिखा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा सबसे कम। आज तक से विशेष बातचीत में राफेल सौदे पर बोले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, का समझ नहीं आता कुछ लोगों को इस डील से आपत्ति क्यों, इससे भारत और अधिक मजबूत बनेगा। रमजान को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान, इस महीने मुस्लिम कर्मचारियों को ऑफिस से 1 घंटा पहले निकलने की अनुमति। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने की बिहार के पर्यटन स्थल राजगीर की तारीफ, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। किरण रिजिजू ने शेयर किया राजगीर नेचर सफारी का वीडियो, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अगर आप राजगीर नहीं गए तो इसका मतलब है आपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया। किरण रिजिजू ने की राजगीर नेचर सफारी की सैर, कहा बिहार के राजगीर में स्थित सफारी निर्मल जंगलों और प्रकृति की शांत गोद से घिरी हुई है। किरण रिजिजू ने राजगीर की सैर को बताया बिहार की समृद्ध वन जीवों को इतने करीब से देखना एक सुखद अनुभव। भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है बिहार का राजगीर, पर्यटन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सासाराम में समारोह से लौटने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में 5 लोगों की मौत, जहरीली शराब से मौत की आशंका, प्रशासन जांच कर रहा है। पश्चिमी दिल्ली में मकान मालिक और किराएदार के बीच में बिजली के बिल को लेकर झड़प, मकान मालिक ने दिया धक्का, सीढ़ी से नीचे गिरकर हुई मौत। झांसी में जायदाद के लालच में छोटे भाई ने बड़े भाई को कुल्हाड़ी से मारकर घर में दफना दिया और खुद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई। अलवर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, युवक पर पड़ोस की महिला को परेशान करने का आरोप था। बेलगावी में स्वतंत्रता सेनानी संगोली रैत मूर्ति पर किसी ने स्याही फेंक दी, अब इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक साइबर फ्रॉड गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 9 फोन, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स किट बरामद की। फिरोजाबाद ग्राम सचिवालय का हाल है बेहाल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में न तो दवाइयां हैं न डॉक्टर, सचिवालय बना जानवरों का आशियाना। महाराष्ट्र के धुले में शादी के कार्ड में नाम छापने को लेकर हुए झगड़े में खूनी संघर्ष, 3 लोगों की मौत, 3 घायल भी हैं। झांसी पुलिस ने बुरके वाली चोर ने रुखसार को पकड़ा है। महिला के पर्स चोरी करने का सीसीटीवी सामने आया था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कार की टक्कर में मां बेटी की सड़क के बीच में गिरी और पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया, दोनों की मौत। कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती जुलूस को लेकर सांप्रदायिक झड़प, हिंदू संगठनों ने मस्जिद से पत्थर फेंकने का आरोप लगाया। मस्जिद में मौजूद लोगों ने जुलूस पर पत्थर फेंके। शिवाजी जयंती यात्रा के दौरान जुलूस मस्जिद के सामने से गुजर रहा था। हैदराबाद के अंबरपेट में शिवाजी जयंती के दौरान तनाव, खबर है कि शिवाजी जयंती का जुलूस इलाके से गुजर रहा था, तभी तनाव बढ़ गया। मस्जिद में रमजान की नमाज चल रही थी। तेज संगीत और नारेबाजी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, भीड़ को हटाया गया। भीड़ को हटाने के बाद जुलूस का रास्ता नियंत्रित किया गया। एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया। मामले पर नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दुर्गा मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की खबर से तनाव, विवाद में जमकर हुई पत्थरबाजी, 2 पक्षों के बीच झड़प। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों के साथ बल को तैनात किया गया। लोगों के अनुसार घटना के समय मंदिर में आरती और मस्जिद में नमाज हो रही थी। 2 गुटों के बीच विवाद के बाद एसपी जबलपुर ने कहा हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी से जांच की जा रही है। बेगूसराय में युवक का गला और हाथ पैर तोड़कर बेरहमी से पीट कर हत्या, बदमाशों की तलाश जारी है। बस्ती में महिला सिपाही ने कोतवाल पर लगाए गंभीर आरोप। एसपी डीआईजी को रो कर सुनाई दास्तां, कहा मां बीमार है, छुट्टी मांगने पर गालियां दी, मुझे मारने दौड़े। दिल्ली के जनकपुर इलाके में कार की टक्कर से एक मासूम छात्रा की मौत हो गई, परिवार में मातम। दरभंगा में वीडियो पर लगा कार्यालय के पेड़ काटने का आरोप। आरटीआई कार्यकर्ता ने सबूत और साक्ष्य के साथ वन विभाग से शिकायत की। अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। मुंगेर में शव दफनाने से प्रशासन ने रोका। दरअसल उस जमीन पर बनेगा सरकारी भवन। प्रशासन ने दूसरी जगह शव दफनाने के निर्देश दिए। पुलिस बल तैनात। मुंगेर में डीडी संचालक की लाठी डंडों से पिटाई, अस्पताल में तोड़ा दम। कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने 2 घंटे तक सड़क जाम की। खगड़िया में एक नवविवाहित दंपति ने पारिवारिक कलह में नदी में लगाई छलांग, दोनों लापता, वीडियो सामने आया। मुंबई के सांता क्रूज में गैस सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा। विस्फोट में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की गंभीर रूप से घायल। धमाका इतना जोरदार था कि घर के बाहर बैठे एक बुजुर्ग हवा में उछलकर दूसरी तरफ गिरे। घटना का सीसीटीवी सामने आया। बिहार की खगड़िया में लगभग 100 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। भांग वाला प्रसाद खाने से इनकी तबीयत बिगड़ गई। गोरखपुर में मूत्र की अबिंद ऑपरेशन के बाद 18 मरीजों का संक्रमण हुआ है। 9 की आंखें निकालनी पड़ी। अस्पताल सील, जांच भी शुरू। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने 23 साल बाद बैंकिंग सेक्टर से दिया इस्तीफा। सोशल मीडिया पर जानकारी दी।